गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन पागल हो गया था। ऑब्वियसली अगर कोई मतलब अपने प्यार को कोई किडनैप कर लेगा तो लैंसन क्या वो मतलब परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। तो ना लैंसन पूरे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को काम पे लगा देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका ओमेगा को अगर किसी ने मतलब किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। तो वहाँ पे ना लैंसन मतलब पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था। तो लैंसन खुद बाहर जाना चाहता था, लेकिन जो एल्डर्स थे उन्होंने मना किया, बोला कि आप किंग हैं, आप नहीं जा सकते। तो ना लैंसन ने बोला किंग है कि किंग की पोजीशन गई बाहर में, मेरा ओमेगा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा बेबी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी को भी अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपने ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट आई कैन डू। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ओमेगा वापस चाहिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन पागलों की तरह अपने डिसिपल्स को लेके ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते मतलब लैंसन पूरे 6 घंटे तक ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते ना अचानक से विंग की स्मेल उसे आती है। तो एक गुफा थी जो क्लाउड रेसिस के आसपास, मतलब आसपास नहीं, बहुत दूर थी, पहाड़ों में थी। तो ना वहाँ पे विंग का स्मेल आ रहा था। लैंसन अचानक से वहाँ पहुँच गया था। लैंसन का कोई इंटेंशन नहीं था उस जगह पे पहुँचने का। तो ना वहाँ पे ना लैंसन जाता है देखता है कि उसके ओमेगा की स्मेल है और लेंस विजन ने विंग को मार्क कर दिया है। तो ऑब्वियसली विंग कहाँ पे है उसे जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है और विंग को सोचता है कि वो कहाँ हो सकता है। तो ना धीरे धीरे उसे कुछ विजन्स आ रहे थे कि विंग कहीं पे लेटा हुआ है और विंग बहुत डरा हुआ है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के बारे में सोच ही रहा था। तो ना अचानक से उसे वो गुफा दिखती है। तो ना वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे बहुत सारे डिसिपल्स को लेके जाता है। वहाँ पे लंच चैन भी थे, वहाँ पे जैंग चैन भी था, सब थे। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी टोटल लाइफ मतलब एकदम बर्बाद हो रही थी ऐसे लग रहा था। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है और ना उसे मतलब माइंडलिंग करके बोलता है शांत रहो, मैं आया गया हूँ। तो ना विंग ना मतलब चारों तरफ देखने लगता है। तो वो राक्षस ना विंग की तरफ देखता है और उसे ना कुछ फ्रूट खाने के लिए देता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा था कि ये राक्षस उसे हर्ट करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो ना विंग ना प्यार से उसके हाथ से लेता है और बोलता है कि क्यों लिया तुम यहाँ पे लेके आए। तो ना वो राक्षस बोलता है मुझे अच्छा लगा तुम्हारा स्मेल। तो ना वहाँ पे ना विंग ना थोड़ा स्टंट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये राक्षस उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। तो ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है क्या मुझे तुम जाने दोगे। तो ना वो राक्षस गुस्सा हो जाता है और बोलता है नहीं, तुम नहीं जा सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाने दो। तो ना लैंसन बोलता, फिर ना वो राक्षस बोलता है जो हूँ मैं हूँ, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो ना ऐसे ही वो राक्षस और विंग बातें कर रहे थे। बातें करते करते अचानक से लैंसन के मतलब डिसिपल्स ने उस राक्षस को जकड़ लिया था जंजीरों में और थ्रिक्स से, बहुत सारी चीज़ों से, अपने इनर पावर से, बहुत सारी थ्रेडिंग से, और जियांग चेन ने अपने जीडियन से भी उसे पकड़ लिया था। तो ना लैंसन ना विंग के पास जाता है, विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। लेने के बाद बोलता है बाहों पे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो ना विंग ना लैंसन की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। एक गहरी सी सांस लेता है और बेहोश हो जाता है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। तो ना लैंसन पैनिक कर चुका था। ऑब्वियसली अगर उसके ओमेगा को ऐसे ही मतलब उसके बाह में
बेहोश हो जाता है तो ऑब्वियसली वो पैनिक ही करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। तो ना लैंसन ने एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है इसे लेके चलो, और इसने इसे किसने किया है ये जानने तक इसे जिंदा रखो, फिर इसे और इसके मालिक को दोनों को ही मार देंगे हम। मेरे ओमेगा को छूने की गलती जिसने भी की है आज तक उसे मरना पड़ा है और मैं मारूंगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन विंग को लेके आ रहा था। लैंसन विंग की बाहों में था, मतलब विंग लैंसन की बाहों में था, विंग बेहोश था। तो मैडम यू ना बहुत ज़्यादा ही टेंस हो गई थी विंग को देख के। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से विंग को ऐसा क्या हुआ। तो ना विंग को अपनी बाहों में लेके तो मैडम यू जब देखती है तो ना भाग के विंग के पास जाती है। तो ना लैंसन बोलता है पहले मैं उसे सुला दूँ फिर आप। तो ना वहाँ पे मैडम यू अपना सर नीचे मेरा सर हिलाती है और बोलती है हाँ चलिए। तो ना वहाँ पे मैडम यू विंग को लेके कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा लिटरली उसे अजीब लग रहा था। उसे मतलब पेट में इतना दर्द हो रहा था ना वो बयान नहीं कर पा रहा था। फिजिशियन उसे चेक कर रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ना वहाँ पे एक मतलब एल्डर फिजिशियन आके विंग को चेक करके बोलता है एम्पर आप जाइए और आप उसे मतलब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दीजिए। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है और उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो ना वहाँ पे एल्डर बोलता है आपके बच्चे का गोल्डन कोड थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है, तो इसीलिए उसके और उसके माँ को मतलब अपनी एम्प्रर को हमारी एम्प्रर को तकलीफ़ हो रही है। और अगर आप उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देंगे, उसे शांत करेंगे, उसे लग रहा है कि उसे खतरा है और उसकी माँ को भी खतरा है, इसीलिए वो अपनी शक्तियाँ मतलब जागृत करना चाहता है। और ऐसी हालत में शायद शक्तियाँ जागृत करना कोई आसान बात नहीं है, और इसमें आपका बच्चा भी मतलब खतरे में आ सकता है, उसकी जान। तो ना लैंसन ना तुरंत ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को देना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे ना विंग का दर्द ख़त्म हो रहा था और विंग ना वहीं पे सो गया। सोने के बाद तो ना एक डिसिपल आता है, बोलता है एम्परर। तो ना लैंसन बोलता है क्या है। दोनों बोलते हैं हमने उसको पकड़ लिया है, आपने जैसा बोला था ठीक वैसे ही हमने उसके मालिक को और उसे पकड़ लिया है, और आप आएंगे। तो ना वो विंग की तरफ देखता है और मैडम यू की तरफ देखता है और यानली की तरफ देख के वो सर हिलाता है और बोलता है क्या। तो बोलता है हाँ अब चिंता मत कीजिए एम्परर, हम ध्यान रख लेंगे। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना अपनी गहरी सी सांस लेता है, विंग की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। और यानली और मैडम यू विंग का ध्यान रख रहे थे। तो ना वहाँ पे सारे दरबार में बैठे हुए थे, सारे डिसिपल्स थे, सारे लैंड क्लैन के एल्डर्स थे, और बहुत सारे डिसिपल्स और सारे क्लैन के लोग भी थे। तो मतलब क्या बोलते हैं क्लैन लीडर्स थे। तो वहाँ पे ना जिन क्लैन के लीडर जिन गंगायू को वहाँ पे बैठाया गया और बोला गया कुछ बोलना चाहोगे। तो ना बोलते हैं मैं खुद की सफाई नहीं दूंगा, हाँ मैंने किया है। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है क्यों ना करूँ, मेरे बेटे को आपने क्यों उसे छोड़ दिया, उसे भी आप रख सकते थे। मेरा बेटा अपने आप को हर्ट कर रहा था, उसके वो मरने वाला था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैंने आपके बेटे को कभी छुआ नहीं, मैंने आपके बेटे को कभी बोला नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो आपका बेटा किस हक से मुझसे ऐसे बोल रहा है कि मैं उसे रखूं। मेरी मर्जी, मुझे रखना होगा तो मैं रखूँगा, नहीं रखना होगा तो नहीं रखूँगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है बहुत ही छूट दे रखी है ना मैंने, तो अभी छूट कैसे निकालते हैं चलो। तो ना वहाँ पे लैंसन चिंगवांगा के ऊपर कुछ करता है। तो ना उसका गोल्डन कोर को
वो पूरी तरह से गायब कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। और अभी जिंगांगायु कभी भी अपने बेड से उठ नहीं पाएंगे। तो ना वहाँ पे जिनजूशन आता है, घुटनों में आता है, बोलते प्लीज़ मेरे पापा को जान से मत मारिए। तो ना बोलते तुम्हारे फादर को जान से नहीं मारूंगा मैं, उन्हें सारी ज़िंदगी बेड पे रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी उन्हें तकलीफ़ होगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आइंदा किसी ने भी मेरे ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे ज़िंदा जला दूंगा। मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करूँगा किसी को मारने से पहले, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा ओमेगा सही सलामत चाहिए, और किसी को भी मैं अपने ओमेगा को हर्ट करने तो नहीं दूंगा। तो ना वहाँ पे ना जिंगांगायु की हालत देख के मैंग्याओ घुटनों में आके बोलता है प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ की हालत बहुत बुरी थी। तो ना वहाँ पे मतलब मैंग्याओ के पास कोई आता है और बोलता है शांत हो जाइए, राजा किंग एम्परर ने आपके फादर को कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनका गोल्डन कोड ख़त्म कर दिया है, इसीलिए उन्हें थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। अभी वो बूढ़े मतलब उनकी शक्तियाँ उनकी उम्र जैसी हो गई है, जस्ट इतना ही। और जितना वो ज़िंदा मतलब उनकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, वो उतना ही ज़िंदा रह पाएंगे। और गुंडा और कोर उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। ऐसी सज़ा दी है इन्होंने, इतनी ही। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ ना रो रहा था। मैंग्याओ रोते रोते वांग जी को बोल रहा था कि आप प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। तो ना वहाँ पे कोई आता है और मैंग्याओ को अपनी बाहों में लेके बोलता है एम्परर माफ़ कर दीजिए। तो बोलते हैं इट्स ओके, लेके जाओ इसे। तो ना वहाँ पे वो था, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मैंग्याओ शुयांग आके मैंग्याओ को गोद में लेके वहाँ से लेके चला जाता है। शुयांग मैंग्याओ को बहुत पसंद करता था। तो ना वहाँ पे शुयांग मैंग्याओ को लेके जा रहा था। तो वहाँ पे जिनजूशन बोलता है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे पापा को। तो बोलता है मुझे जो करना था मैंने वो कर चुका हूँ, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा या फिर करूँगा। तो ना वहाँ पे जिनजूशन अपना सर नीचे करके बोलता है क्या आप मेरे फादर को ठीक नहीं कर सकते। तो बोलता है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ की तरफ देखता है, शुयांग उसे लेके जा रहा था और जिनजूशन को पता था कि शुयांग मैंग्याओ को पसंद करता है, तो इसीलिए उसे हर्ट तो वो नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि अपने पिता का जगह लेना चाहोगे। तो ना वहाँ पे जिनजूशन बोलता है तो बोलता है मुझे बिट्रे करने का कभी भी खुशी मत करना, वरना ज़िंदा जला दूंगा। और वो ना मतलब जिनजूशन के पास कुछ भेजते, बोलते तुम जब भी कुछ करने की कोशिश करोगे मेरे खिलाफ, मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा, तो जो करना सोच समझ के करना। तो ना वहाँ पे जिनजूशन बो डाउन करता है, अपने फादर को लेता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद ना लैंसन इतना ज़्यादा टेंस था विंग के लिए। विंग की मतलब मेडिकल हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अभी के लिए सभा यही स्थगित की जाती है। तो ना लैंड के एल्डर्स बोल रहे थे कि हमें आपसे बात करनी है। तो ना लैंसन को बोलता है कि आपको मतलब दूसरी कोई कॉन्क्यूपाइन रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही है। आपके पास दूसरी कॉन्क्यूपाइंस भी होना ज़रूरी है एम्परर। तो ना लैंसन एकदम खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है मेरी मर्ज़ी, मुझे रखना होगा तो मैं रखूँगा, मुझे नहीं रखना होगा तो मैं नहीं रखूँगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी की बात सुन के ये सारी चीज़ें करूँगा। और जितना हो सके मुझसे दूर रहिए आप लोग। आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत सारे मुश्किलात हैं, और मैं खुद के मुश्किल को और नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसा बोल के लैंसन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसे पता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उसकी लाइफ में किसी ने भी शायद
ऐसा नहीं सोचा होगा। तो ना लैंसन एक गहरी सांस लेता है और अपने कक्ष में चला जाता है। अपने कक्ष में जाने के बाद तो देखता है विंग पीसफुली वहाँ पे लेटा हुआ है। तो ना वहाँ पे मैडम यू और यानली थे। मैडम यू बो डाउन करके और यानली बो डाउन करके वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद ना विंग के पास लैंसन जाता है और उसे हक करके रखता है। तो ना लैंसन के हक से विंग थोड़ा सा झुक गया था। उसका मेडिसिन का असर ख़त्म हो गया था। तो ना वहाँ पे विंग जगा हुआ था, लेकिन वो अपनी आँखों को ना खोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपनी आँखों को बंद ही रखा। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के हक करके ना रोने लगता है। तो ना उसकी आँखों के आंसू विंग के चिक्स पे, गर्दन पे गिर रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना शॉक्ड हो गया था। विंग को ऐसा नहीं लगा था कभी भी कि ये एम्पर क्या उसके लिए रो रहा है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि तलन वांगजी उसके लिए रो भी सकता है। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो ना वहाँ पे लैंसन रोते रोते बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं ये जता नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार कर रहा हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जिससे मैंने प्यार किया है। तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट हो, मेरा प्यार हो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। तुम क्यों नहीं समझते मेरे प्यार को, हाँ? तो ना वहाँ पे लैंसन की सारी बातें विंग सुन रहा था और विंग को ना बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश तरीके से उसे कंप्लेन कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी की है। तुम्हें मैंने बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है। तुम्हें मैंने बहुत रुलाया भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे रुलाओगे। नहीं, तुम मुझे रुला नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें पता है, इसीलिए शायद तुम मुझसे ऐसे करते हो ना, मुझे इतना दर्द देते हो। मैं क्या करूँ? तुम्हें और हमारे बेबी को मैं खोना नहीं चाहता। क्यों विंग, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा। ऐसा बोल के भी लैंसन रो रहा था। तो ना विंग अपनी आँखें को बहुत मुश्किल से खोलता है और बोलता है, मुझे पता है। तो बोलता है, लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और विंग ना लैंसन की तरफ देखिए अपनी बोनी तीत दिखा के हंस रहा था। तो ना लैंसन बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बहुत डर गया था। तो ना उसको फोरहेड पे, लिप्स पे, चिक्स पे, आँखों पे, गालों पे किस कर रहा था लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया था। तो ना बोलता है, नहीं तुम लेट नहीं हो गए थे, तुमने बहुत अच्छा मेरे से जल्दी जल्दी ढूंढ लिया, वरना और जो और भी देरी हो जाती तो ना लैंसन बोलते, नहीं मेरी गलती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो बोलते ओके, शांत रहो। तो ना लैंसन बोलते हैं, नहीं। तो ना विंग बोलता है, बेबी देखा तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा बुरे हैं, तुम्हारी मम्मा की बात ही नहीं सुनते। तो ना लैंसन बोलते हैं, बेबी पापा डर गए थे मम्मा के लिए। मम्मा से वो बहुत प्यार करते हैं, वो मम्मा के बिना नहीं रह सकते। मम्मा से वो बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके बगैर वो नहीं रह सकते। मम्मा को बोलो उनके साथ ही रहे। तो ना विंग और लहसन दोनों की मतलब चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग और लहसन का एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है, अल्फा बेबी बॉय होता है, जिसका नाम आयुन रखा जाता है। विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ में ये दो इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी खुशियाँ हैं, फैमिली मेम्बर्स में उसके अंकल और उसके मॉम डैड है।
सॉरी अंकल उसका ब्रदर है, वरना और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। और वो बहुत प्यार करते हैं अपने भाई और अंकल से, लेकिन बीइंग उसकी जान है, उसके बगैर वो मर जाएगा। तो ना बीइंग ना देखता है लैंसन को और बोलता है क्या हुआ, तो बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग मी वंडरफुल गिफ्ट। बीइंग लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है पता है मुझे, तुम बहुत प्यार करते हो इससे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना लैंसन ना अपनी आंखें बड़ी बड़ी कह के बोलता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग बोलता है नहीं पता। तो बोलता है ये क्या बात हुई नहीं पता, मतलब प्लीज़ आई लव यू। तो बोलते हैं ओके आई लव यू टू। ऐसा ही बोल के ना लैंसन और विंग का दिन जा रहा था। तो पूरे 5 साल के बाद विंग अपने बच्चे के पीछे घूम रहा है और बोला आयुन यहाँ पे आओ। तो आयुन बोलता है नहीं मम्मा मुझे नहीं आना। तो बोलते क्यों नहीं आना, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है आयुन, ऐसा नहीं करते, ये गलत होता है। तो बोलते नहीं मम्मा मैंने देखा है, मैंने लैन के रूल में पढ़ा है, ये गलत नहीं है। तो बोलते हैं हाँ इस लैन के रूल्स और रेगुलेशंस एकदम अपने पिता पे गए हो तुम। तो आयुन बोलता है पता है मुझे, मैं पापा पे गया हूँ, मैं मम्मा पे नहीं गया हूँ। तो बोलते हैं आयुन मेरी बात सुनो, यहाँ पे आओ, ये गलत है बच्चा, यहाँ पे आओ। तो आयुन बोलता है नहीं मुझे नहीं आना, मुझे पढ़ना है मम्मा। तो बोलते हैं आयुन मम्मा की बात भी सुनना पड़ता है, यहाँ पे आओ। तो ना वहाँ पे आयुन उठता है और अपनी मॉम की गोद में जाके बैठ जाता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है भाभी तुम्हें पढ़ना है, सॉरी मम्मा बुरी है ना। तो बोलता है नहीं मामा बुरी नहीं है। तो बोलते नहीं मामा बुरी है, मम्मा को पता है। तो ना आयुन ना उसको हक करके बोलता है नहीं मेरी मम्मा बुरी नहीं है, मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। तो ना वहाँ पे फिर ना विंग ना मतलब आयुन को किस करके बोलता है। तो वो बोलता है आई लव यू माई बाबे। तो विंग ऐसा बोल के आयुन के चिक्स पे किस करता है। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है सब दोनों में प्यार करते रहो, मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। तो ना वहाँ पे आयुन बोलते नहीं पापा मैं प्यार करता हूँ आपसे। ऐसे बोल के आयुन भाग के लैंसन के पास जाता है। लैंसन उससे गोद में उठा के बोलता है पता है मेरे बाबू मुझे बहुत 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 प्यार करता है, आई लव यू टू। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ एक सॉफ्ट सा स्माइल देके बोलता है तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं मतलब वो शिजन का क्या अभी नहीं आने वाले। तो बोलते नहीं वो अभी नहीं आने वाले, उन्हें और शाओ जी को थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तो बोलते हैं तो बोलते हैं तुम शाओ जी को बहुत मिस कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं बहुत मिस कर रहा हूँ लैन चीन को। दोनों बोलते हैं तो बोलता है आयन बोलता है आप बड़ी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हो मम्मा। तो बोलता है तुम्हारी बड़ी मम्मा होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम भी उनके पास होते हो तो वो कितना कुछ सिखाती है तुम्हें मेडिसिन के बारे में, तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना। तो बोलता है हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। तो आयन बोलता है मम्मा मम्मा। तो आयन बोलता है बीइंग बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है मुझे लिटिल बेबी ब्रदर या फिर बेबी सिस्टर चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है हम ला सकते हैं लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो विंग बोलता है आई लैंसन शिमलेस कहीं गए, चलो यहाँ से, और कोई भी नहीं। तो ना विंग ना वहाँ से भाग जाता है और आईवेन और लैंसन उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, बोल रहे थे सॉरी सॉरी माफ़ कर दो। तो ऐसे ही खुशहाल फैमिली के साथ ही ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा, आई डोंट वांट इट का लव का कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। न्यू फैन फिक्शन के साथ आप लोगों के साथ फिर से मिलना होगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय।